हेलो गाइस, तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर दूसरे खड़ा होके अपने दूसरे मॉन्स्टर दोस्त और कुछ मॉन्स्टर हंटरों की फाइट को देख के बोलता है कि भला अब मैं यहाँ पे रह के इस सीट को बचाऊं या फिर उन्हें ऑब्जर्व करूं, ये तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर यही सोच के उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। पर फिर तभी पीछे से पोर्टल ओपन होता है और फिर वहाँ से बाठीन आके उसे कहता है कि अगर तुम अभी इस सीट को इग्नोर करके यहाँ वहाँ भागोगे तो फिर कुछ मॉन्स्टर हंटर लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ पे रह के बस इस सीट को गार्ड करो। और तभी सुन के उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है, ये बोलते हुए कि जब तुम चीजों को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करते हो ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा एनोइंग लगती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि उसे वहाँ से जाता हुआ देख रो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था कि भला ये कर क्या रहा है। पर फिर अगले सेकंड में मॉन्स्टर तुरंत वहाँ पे पहुंच जाता है और फिर आगे अपने दूसरे मॉन्स्टर दोस्त से पूछता है कि भला वो बास्टर मॉन्स्टर लोग कहाँ पे गए, जिसपे वो रिप्लाई करता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब पक्का उन लोगों का कुछ प्लान होगा। पर फिर तभी उस मॉन्स्टर की नजर जाती है कि सीयू तो वही साइड में खड़ा है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाता है, ये बोलते हुए कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पर फिर जिसके पहले कि सीयू उसका सामना करे अचानक उसके पीछे से बाठीन आ जाता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम तो वही मॉन्स्टर हंटर हो ना जिसने मेरे प्लान को फिगर आउट कर लिया था। जिसके बाद सीयू तुरंत अपने ब्लड के पावर को यूज करके उसके ऊपर अपने ब्लड से अटैक कर देता है। पर फिर जिसके पहले कि उसका वो ब्लड का अटैक बाठीन को लगे वो पहले वाला मॉन्स्टर उसके पास आके वो अटैक को अपने अटैक से ही काट देता है, जो सीन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। और फिर आगे उसी से कहता है कि तुम्हें उससे लड़ने से पहले मेरे साथ डील करना होगा। पर तभी अचानक पीछे से बाठीन अपने हाथ को निकालता है और हमें दिखाई देता है कि उसके हाथ में एक स्नेक था। और फिर आगे वो बोलता है मेरे ड्रैगन आगे बढ़ो, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बाठीन ने तो अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक से ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था जिसका नाम गॉड और डायमेंशनल ड्रैगन था। और फिर आगे हम देखते हैं कि बाठीन के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा धुआं भी आने लग गया था। पर फिर तभी अचानक से वहाँ से कहीं जाने लगता है, जिसको देखते हुए वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा जोश से चिल्लाता है कि सारे लोग उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं उस सीट के ऊपर तो एम नहीं कर रहा। पर फिर तभी हम देख पाते हैं कि सीयू तो लिजर्ड के पास जा रहा था, ये बोलते हुए कि लिजर्ड टेल प्लीज। पर फिर तभी उसे अपने तरफ आता है, देख लिजर्ड का तो मुंह बिगड़ जाता है क्योंकि अभी तो उसकी फाइट वो शुरू ही हुई थी। पर फिर आगे हम देखते हैं कि सीयू ने तो उन मॉन्स्टर लोग को सीट का झांसा देके लिजर्ड के हाथ को पकड़ लिया था और फिर आगे वो अपने पावर के लेवल 6 पोजीशन को अनलॉक कर देता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे सीयू के पावर के कारण बहुत ही ज्यादा ब्लड एक साथ जमा होने लग गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ रेयन और सुख भी इस चीज को देख लेते हैं और फिर आगे लोग जल्दी से उसकी तरफ ही आगे बढ़ते हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें देख पाते हैं कि सीयू ने तो उसी लिजर्ड के ब्लड को यूज करके बहुत सारे मॉन्स्टर को उस ब्लड के बीच में फंसा लिया था, जिससे वो लोग बच भी नहीं पा रहे थे और उन्हें अपने आप को बचाते हुए तकलीफ भी हो रही थी। और फिर जब ये सीन हम दूर से देखते हैं तो हमें ये सीन और भी ज्यादा भयानक भी लगता है। तभी आगे हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि ये मॉन्स्टर हंटर लोगों की एबिलिटी तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग है। पर फिर तभी अचानक से वहाँ पे बाठीन अपने पावर को यूज करके एक ऐसा अटैक करता है जिसके कारण लिजर्ड का वो अटैक एक बार में ही खत्म हो जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि हेमोरियन और सुख एक साथ उसी बाठीन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर तभी बाठीन अपने एक हाथ को ही बाहर निकाल लेता है और तभी उसका हाथ देखने में ड्रैगन की तरह लग रहा था, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इसी जगह को चूज कर रहा हूँ। और फिर जैसे ही वो ये बोलता है अचानक से उसके पैरों के नीचे से कुछ ज्यादा ही अजीब सी चीज चारों तरफ बिखरने लगती है, जैसे कि वो इस पूरी जगह को एक्वायर कर रहे हो, जिसके अंदर अब हेमोसुक और रेयन सारे लोग फंसे जा रहे थे। और फिर आगे जैसे ये चीज कंप्लीट होती है बाकी के मॉन्स्टर बोलते हैं कि भला ये चीज क्या है और क्या सही में चीज को बाठीन कर रहा है, और मुझे तो लगा ही नहीं था कि उस बास्टर्ड के पास इतनी खतरनाक एबिलिटी भी हो सकती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि बाठीन अपने दोनों हाथों को निकाल लिया था जो कि एक ड्रैगन की तरह लग रहे थे और फिर वो बोलता है कि गेट ओपन हो, जिसके बाद वहाँ चारों ओर एक बहुत ही ज्यादा अलग सी रोशनी आ जाती है, जिसको देख के रेयन और सुख भी हैरान थे। और फिर तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ चारों तरफ से एक ऐसा गेट ओपन हो रहा था जैसे कि मानो उस जगह में एक अलग सा ही डायमेंशन ओपन हो रहा है, और ये चीज तो दूर से देखने में बहुत ही ज्यादा विशाल और भयानक भी लग रही थी। तभी आगे चीज को देखते हुए बाकी सारे मॉन्स्टर हंटर तो बहुत ही ज्यादा घबरा भी गए थे कि भला हम लोग आगे क्या करें। पर तभी लिजर्ड अपने दोनों पैरों को काट के अपने तलवार की मदद से उस बाठीन के ऊपर अटैक करने के लिए उड़ते हुए जाता है। तभी चीज का फायदा उठाने के लिए सीयू अपने रीइंफोर्समेंट वाले ग्रुप को बुलाने के लिए मशीन को पीछे ही फेंक देता है, और अपने रीइंफोर्समेंट बुलाने वाली चीज एक स्मॉल गोली की तरह है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि लिजर्ड, रेयन और सुख ने एक साथ अपने फायर, लाइटनिंग और थंडर तीनों के अटैक से उस बाठीन के ऊपर अटैक कर दिया था। और फिर आगे उस बाठीन के ऊपर उन तीनों के अटैक एक साथ एकदम भयानक तरीके से आ रहे थे। पर तभी बाठीन बस अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि स्वेलो इट अप, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों के अटैक एक बार में ही गायब हो गए थे। और तभी आगे ऐसा लग रहा था कि सारे मॉन्स्टर हंटर एक अलग जगह में ही कन्वर्ट हो रहे हो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारे लोग इस जगह से कहीं और टेलीपोर्ट हो रहे हो। पर तभी चीज का एंड में फायदा उठाने के लिए सीयू उस रीइंफोर्समेंट बुलाने वाली डिवाइस को वहीं पे छोड़ देता है, ताकि अगर कोई मॉन्स्टर हंटर का ग्रुप उन्हें बचाने के लिए आ रहा हो तो वो इस चीज को देख के वो समझ जाए कि वो सारे लोग कहीं से कहीं ना कहीं गायब हुए हैं। और फिर अगले सीन में हमें देख पाते हैं कि वो पूरी जगह एकदम भयानक तरीके से खत्म हो गई थी, जैसे कि वहाँ कुछ भी ना हुआ हो और वो जगह पूरी ज्यादा प्लेन हो गई थी। जिसके बाद हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं, जैसे मानो कि वो सारे लोग एक जगह पे टेलीपोर्ट हो गए हो।
तभी आगे बार्टिन बोलता है कि शायद मेरा इतना करना इनफ होगा और अब तो यहाँ पे ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं बचा है जिसका यूज करके बाकी के मॉन्स्टर हंटर या फिर उनके आर्मी इन सारे लोगों को बचाने के लिए आ पाए या फिर इन्हें ढूंढ भी पाए। तभी आगे दूसरी जगह में टेलीपोर्ट होके वो सारे मॉन्स्टर हंटर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे कि भला हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। तभी रियोन बोलता है कि ये तो पक्का गॉड की एबिलिटी है, पर भला ऐसा हो भी कैसे सकता है। और रियोन तो बोलता है कि एक डीमन भला एक अजीब से कपड़े को क्यों पहन रहा है और क्या वो कहीं एक इंसान की तरह बात नहीं कर रहा था। पर तभी जैसे सीहू पीछे मुड़ता है उसे दिखाई देता है कि उसने जो रीइंफोर्समेंट बुलाने वाले डिवाइस को पीछे छोड़ा था वो सारे तो उनके साथ वहीं पे आ गए थे। जिसके बाद वो शर्मिंदा होते हुए बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि शायद मैं अपने मिशन में फेल हो गया हूँ। तभी बाकी के लोग उससे पूछते हैं कि भला तुम किस चीज में फेल हो गए हो। तभी वो उन्हें बताता है कि मुझे तो अपने रीइंफोर्समेंट बुलाने वाले डिवाइस को कहीं पे छुपा के रखना चाहिए था, पर एंड में मैं इस चीज को नहीं कर पाया, इसलिए बाकी के मॉन्स्टर हंटर की आर्मी हमें बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आ पाएगी और वो लोग हमें किसी भी हालत में नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी रियोन मुस्कुराते हुए बोलता है पर तुम्हें तो इस जगह की लोकेशन तो पता ही होगी ना। तभी पीछे से बार्टिन उन मॉन्स्टर हंटर लोगों के इस बेकार से शक्ल को देख के बोलता है कि तुम लोग पक्का यही सोच रहे होगे ना कि हम लोग भला कहाँ पे आ गए हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, ये वो जगह है जिसको व्हाइट फॉक्स ने क्रिएट किया था और तुम लोग तो पक्का इस व्हाइट फॉक्स के नेम से फेमिलियर ही होगे। मैं वो चियोनवू की बात कर रहा हूँ, क्या तुमने इसका नाम कभी सुना है। और ये सुनते ही लिज़र्ड बोलता है वो तो मेरी टीचर है। फिर आगे वो बार्टिन कंटिन्यू करते हुए सबको बताता है कि क्या ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है कि कोई इंसान के पास ऐसी भी डिवाइन पावर हो सकती है जिसका यूज करके बस एक नॉर्मल इंसान एक बहुत ही ज्यादा बड़े विशाल से आइसलैंड को क्रिएट कर सके। और जब वो ऐसा बोल रहा था तभी हमें दिखाई देता है कि वो जगह कितनी ज्यादा विशाल थी और वो आइसलैंड तो अपने चारों तरफ से पानी से भरा हुआ था, जिसके कारण वो मॉन्स्टर हंटर लोग अगर इन मॉन्स्टर को मार भी देंगे तो भी वहाँ से बच के कहीं भी नहीं जा सकते। फिर रोब बोलता है बस एक अकेले ह्यूमन ने ऐसा कर दिया और इसी चीज को देख के रोब भी हैरान था। तभी आगे बार्टिन सबको बताता है कि अगर तुम लोगों ने जगह से बाहर जाने का ट्राई किया तो तुम लोग मर भी सकते हो। और ये सुनते ही बाकी के मॉन्स्टर हंटर लोगों का चेहरा तो पूरा ही बिगड़ गया था। तभी आगे पर्पल मॉन्स्टर बोलता है तो फिर क्या अब मैं उन्हें मार सकता हूँ। जिसपे बार्टिन उसे बोलता है हाँ अब तुम ऐसा कर सकते हो और पहले मैंने तुम्हें जितना भी रोक टोक की वो सब चीज के लिए मुझे माफ करना, पर अब तुम आगे कुछ भी कर सकते हो। जिसके बाद वो तीनों मॉन्स्टर आपस में ही बात करने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से सब बात करता हुआ देख सीहू अपने मन में बोलता है हम लोग तो पक्का अब नहीं बचेंगे, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया था कि मैं उस रीइंफोर्समेंट वाले डिवाइस को पीछे छोड़ सकूं, पर मैं तो उस चीज में भी फेल हो गया। पर एक बात तो है कि अगर हम लोग यहाँ से बाहर भी नहीं जा पाए तो फिर भी वो मॉन्स्टर हंटर की आर्मी हमें बचाने के लिए जरूर से आ जाएगी। पर फिर जैसे वो ये बोलता है बार्टिन उसे कहता है कि जब तक तुम इन सारे मॉन्स्टर लोगों से फाइट करोगे तब तक मैं तुम्हारे रीइंफोर्समेंट बुलाने वाली डिवाइस से डील कर लूंगा। और जब वैसा बोलता है तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है और फिर उसी के अंदर से वो रीइंफोर्समेंट बुलाने वाले गोल्ड सी डिवाइस आने लग जाते हैं। और फिर बार्टिन स्माइल करते हुए बोलता है कि अब भला मैं सब चीज को कैसे डील करूँ, कि भला मैं इस सब चीज को कैसे समझाऊं। और फिर अगले ही सीन में हमें देख पाते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ रीइंफोर्समेंट बुलाने वाले डिवाइस बहुत सारे तादाद में आ रहे थे। जिसके बाद बार्टिन मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे वो डिवाइन पावर को सेंस नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्योंकि मैं खास ब्रीड मॉन्स्टर हूँ, मैं भले ही गॉड की पावर को पूरी तरीके से सेंस नहीं कर पाऊँ, पर मेरे अंदर इतनी काबिलियत तो है कि मैं तुम्हारी डिवाइन पावर को थोड़ा तो सेंस कर ही सकता हूँ। और थैंक्स टू यू जो तुमने इस रीइंफोर्समेंट बुलाने वाले डिवाइस एक ही डायरेक्शन में बिखेरा था, जिसके कारण मेरे लिए सबको ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान भी हो गया था। इसलिए मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा अच्छी काइंडनेस की दाद भी देता हूँ। जिस चीज को देख के तो सीहू का पूरा मुंह बिगड़ गया था। और फिर आगे वो ऐसे ही बोलता है कि भला अब मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि मैंने जो रीइंफोर्समेंट बुलाने वाले डिवाइस को चारों तरफ बिखेरा था वो सब तो एकदम यूजलेस हो चुके हैं। जमीन के अंदर गड़ाने का भी ट्राई किया था, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मॉन्स्टर तो मेरे इतने ज्यादा छोटे डिवाइन पावर्स को भी सेंस कर लेगा। और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं ऐसे भागना भी चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि चियोनवू के द्वारा बनाया हुआ ये आइलैंड तो इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर हम लोग इन सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे मार भी देंगे तो भी हम लोग इतने ज्यादा बड़े और विशाल ओशन को छोड़ के नहीं भाग सकते, क्योंकि अभी हम लोगों के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि हम लोग इतने ज्यादा बड़ी और विशाल जगह से आसानी से भाग पाए। और ये सबसे भी ज्यादा तो हम लोग इस मॉन्स्टर से भी नहीं बच सकते, क्योंकि इसकी तो प्रेजेंस ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फिर क्या ये सब का मतलब बस यही है कि अब मुझे फाइट ही करना पड़ेगा। और अगर ऐसा भी है तो हम लोग उस अवेकन मॉन्स्टर से तो फाइट कर लेंगे, पर भला हम लोग उन ह्यूमन फॉर्म वाले मॉन्स्टर से कैसे फाइट करेंगे। और पक्का हम लोगों ने जो थोड़े टाइम पहले बहुत ही ज्यादा पावर का सोर्स देखा था वो पक्का इसी रोब वाले मॉन्स्टर की होगी। और ये सब चीजों का आखिरी में बस यही मतलब बनता है कि हम लोग इस फाइट को नहीं जीत सकते। जिसके बाद आगे बार्टिन उसी पोर्टल का यूज करके रोब को बोलता है कि अब यहाँ से तुम मुझे ढूंढने का थोड़ा भी ट्राई मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे ढूंढने का ट्राई करोगे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं। तभी उससे पूछता है कि भला सब का मतलब क्या है।
जिसपे वो उसे बताता है कि मैं इस सारी सिचुएशन को सर्वे करने के बाद सरबाल को सारी चीजों की रिपोर्ट देने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद ये सब सुनते ही रोब उसे कहता है इसका मतलब मुझे बस उन सारे मॉन्स्टर हंटर को ही मारना है। जिसपे बार्टन उसे कहता है नहीं, तुम उन सारे बारबाडोस के मिनियन को भी मार सकते हो, क्योंकि हाँ सच है कि हमें उन सारे मॉन्स्टर हंटर को मारना है, पर अगर हमने उन सारे मॉन्स्टर को ऐसे छोड़ दिया तो फिर आगे लोग बहुत ज्यादा हल्ला भी करेंगे। मतलब वो रोब से वो बाकी के मॉन्स्टर को भी मारने के लिए कह रहा था। और फिर आगे वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि भला बाल ने तुम्हें एक्सेप्ट क्यों कर लिया, तो फिर रोब अब तुम मुझे एक बार और प्रूफ करो कि सर बाल का तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करने का डिसीजन पूरा सही था। जिसपे रोब रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स इस चीज को तो मुझे प्रूफ करना ही है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लोग एक दूसरे में बात कर रहे थे कि अब जब हमारे पास कोई भी चीज की चिंता करने का टाइम नहीं है तो फिर भला हम लोग उन्हें मार क्यों नहीं रहे, इसलिए हम लोग अभी से उन्हें मारना चालू कर देते हैं। जिसके बाद उन्हीं में से एक मॉन्स्टर उस हाइब्रिड मॉन्स्टर को बोलता है कि हम लोग उन मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अब तो हमारे रास्ते में मत आना। और ये सुनते ही रोब तो हंसने ही लग जाता है, जिस चीज को देख के वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि भला ये ऐसा क्यों कर रहा है। पर फिर आगे रोब उसे कहता है कि मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा फनी लगती है कि जब वो लोग जो कि अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ सकते वो लोग एक लीडर की तरह बिहेव करने का ट्राई करते हैं। और जैसे वो सुनता है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए उसे कहता है अच्छा ऐसा है क्या, और कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारे हाइब्रिड बॉडी का टेस्ट बताऊं। पर तभी उसका एक दूसरा मॉन्स्टर दोस्त उसे समझाता है कि अभी हमें इस चीज को छोड़ के उन मॉन्स्टर हंटरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसपे वो उसे कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं कि उस हाइब्रिड मॉन्स्टर ने मुझे क्या कहा। जिसके रिप्लाई में वो मॉन्स्टर वापस उसे कहता है कि तुम्हारे मन में जो है तुम वो करना, पर पहले हम उन मॉन्स्टर हंटर को मार देते हैं, और अगर ये मिशन प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया तो फिर सर बाल को भी समझ में आ जाएगा कि हमें उन हाइब्रिड मॉन्स्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद आगे सारे लोग इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जिसको देख के रोब उसे कहता है कि हाँ ये ठीक है, हम इस चीज को आगे सॉर्ट आउट कर लेंगे। और फिर आगे सीन चेंज होता है और हम उन सारे मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं। तभी लिज़र्ड उन सारे लोगों से कहता है कि भला हम लोग कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे और क्या हमें अपने मिशन को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तभी रियॉन शॉक होते हुए कहता है डैम इट, क्या ये सारी चीजें मेरे कारण तो नहीं हो रही। और फिर उस ह्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में कुछ प्लान चल रहा है। तभी हेमो से पीछे से चिल्ला के बोलती है कि अभी ह्यू कुछ सोच रहा है, इसलिए अभी तुम उसे बिल्कुल भी मत टोको। और फिर आगे वो लोग ऐसे ही कुछ न कुछ बहस करने लगते हैं, जिस चीज को देख के तो लिज़र्ड का भी मुंह बन गया था। तो फिर अगले ही सेकंड वहाँ पे ऐसा कुछ होता है जिससे कारण वो मॉन्स्टर और बाकी के सारे मॉन्स्टर हंटर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम देख पाते हैं कि लिज़र्ड अब फुल फॉर्म में आ गया था और उसके चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा भयानक सा पर्पल ऑरा भी आ गया था। और फिर आगे वो सबको एकदम जोर से चिल्ला के बोलता है कि अभी हम लोगों के सामने वो सारे मॉन्स्टर है, पर हम लोग तो आपस में बस बातचीत ही कर रहे हैं, मैं तो ये सब चीजों को और बिल्कुल भी नहीं सह सकता। तभी उसे इतने ज्यादा भयानक रूप में देख के रोब और ह्यू दोनों ही शांत हो गए थे। और फिर अगली सीन में लिज़र्ड अपने उस तलवार की पावर को यूज करके वो मॉन्स्टर लोगों की तरफ इतना ज्यादा भयानक सा स्लैश फेंकता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा विशाल और भयानक लग रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि उसका एक खतरनाक सा रेड कलर का स्लैश का पावर एक साथ उन सारे चारों मॉन्स्टर की तरफ आ रहा था, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में उससे बचने का ट्राई करते हैं। और फिर एंड में जाके वो लोग लिज़र्ड के अटैक को डॉज भी कर लेते हैं। पर तभी हम देख पाते हैं कि लिज़र्ड का वो अटैक तो रोब की तरफ आ रहा था, पर रोब उसके अटैक से बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो तो बस अपने एक पैर को ही सामने बढ़ा देता है। जिसके बाद लिज़र्ड का वो अटैक रोब के पैर से टकराता है, पर रोब तो इस चीज को देख के खुद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो लिज़र्ड के उस अटैक को अपने नॉर्मल पावर से ब्लॉक नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अपने पावर को यूज करके बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है और फिर लिज़र्ड के उस अटैक को एकदम दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोब कैसे करने से वहाँ की दूर की चट्टान में बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, पर तभी रोब कैसे करने से उसके पैर में छोटा सा घाव भी आ गया था। और फिर आगे लिज़र्ड हेमो और रियॉन को बोलता है कि तुम लोग बड़े इतना सोच क्यों रहे हो और इतना सोचने के बजाय तुम लोग उन मॉन्स्टर को मारने पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे। तभी रियॉन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें इस बारे में नहीं पता, हम लोग तो बस इसीलिए रुके हैं क्योंकि कहीं हमारे पास कोई अच्छा आइडिया ना आ जाए। तभी सुख पीछे से बोलता है कि लिज़र्ड शायद से मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। तभी ह्यू भी उसका साथ देते हुए बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही बेस्ट लगता है। तभी आगे लिज़र्ड वापस उन सारे लोगों से कहता है कि तुम लोग इतना ज्यादा सोचने के बजाय उन मॉन्स्टर लोगों को मारने के ऊपर ध्यान दो। जिसपे ह्यू बोलता है तुमने क्या कहा। तभी आगे लिज़र्ड उन्हें समझाता है कि तुम लोग इतना सोचो मत और बस उन मॉन्स्टर लोगों को मारने के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि क्या तुम लोगों ने कभी पहले बस इन मॉन्स्टर लोगों को मारने के बारे में सोचा है, क्योंकि हम लोगों को भला आगे क्या करना है ये चीज तो हम लोग उन मॉन्स्टर लोगों को मारने के बाद और इस मिशन को जीतने के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं। और ये आइडिया तो हेमो को इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो लिज़र्ड को ताली भी देती है। जिसके बाद इसी चीज को सुन के उन तीनों लोगों का अलग अलग रिएक्शन रहता है। जैसे कि रियॉन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ही क्यों जिससे ये सब आइडिया आ रहा है। जैसे कि रियॉन बोलता है अब क्या तुम मुझे ऑर्डर दोगे, जबकि ह्यू और सुख
लोग बोलते हैं कि हमें तो ये आइडिया सही लग रहा है। और फिर आगे से वो कंटिन्यू करते हुए बोलता है, एक्चुअली मेरे माइंड में तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, और जब मैं बस इन मॉन्स्टर लोगों को मारने के बारे में सोचता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा दिमाग सही में कुछ काम कर रहा हो। इसलिए मेरे हिसाब से आगे हमें लिजर्ड जैसा बोल रहा है वैसा ही करना चाहिए। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर हंटर लोग इसी प्लान में एग्री हो जाते हैं, और फिर वो 5 लोग इसी प्लान के साथ एग्री करते हुए एकदम ज्यादा डेडिकेशन के साथ एक साथ जमा हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। पर तभी आगे सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि बार्टिन तो अब दूसरी तरफ आ गया था, जहाँ पे चियोन और वो दूसरा मॉन्स्टर फाइट कर रहे थे। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे उस बॉर्डर के पास चियोन और वो अवेकन मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा भयानक तरीके से फाइट कर रहे थे, और वो लोगों के वहाँ पे फाइट करने से तो बहुत ही ज्यादा तरीके की पावर भी चारों तरफ फैल रही थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद पीछे हट जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर चियोन से कहता है कि भला क्या परेशानी आ गई, और कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम अपनी फुल पावर को यूज करे बिना ही मुझे मार सकते हो। जिसके बाद चियोन अपने मन में बोलता है कि ये चीज तो क्लियर है कि वो मॉन्स्टर मुझे मारने का ट्राई नहीं कर रहा, बल्कि वो मुझे थकाने का ट्राई कर रहा है। और जब वो ऐसा सोच रहा था तभी अचानक से साइड से बहुत सारे दूसरे मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं, और वो लोग एक साथ चियोन की तरफ आते हुए बोलते हैं कि अब तो हमें इसको एक साथ ही मार के खत्म करना है। तभी उन्हें अपनी तरफ एक साथ आता हुआ देख के चियोन बोलता है कि अगर मैंने इन सारे लोगों को एक बार में ही मार दिया तो मैं अपने पावर को वैसे भी बचा लूंगा, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि भले इसके बाद मुझे क्या करना है, इसलिए ये सब करने से तो बस मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। तो फिर क्या अब मुझे अपने ट्रू फॉर्म में आ जाना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो पे खत्म हो जाती है। तो गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।